असली सेल्समैन वही है जो गंजे को भी कंघी बेच दे। यही सुनते हुए आए हैं हम लोग आज तक, राइट। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पुराने दौर में हुआ करता था, पुराने जमाने में हुआ करता था, लेकिन अभी का जो दौर है वो पूरी तरीके से बदल गया है। इसलिए ये जो सेंटेंस है कि गंजे को भी कंघी बेच देना वही असली सेल्स पर्सन है, ये एक्चुअली ये अनएथिकल है और हम ऐसी कोई भी एक्टिविटीज अपने इस चैनल पे नहीं करेंगे और ना ही आपको करने देंगे। सेलिंग इज सर्विंग, यानी कि आपको लोगों की सेवा करनी है और लोगों की सेवा तब हो पाएगी जब आपका इंटेंट, आपका जो मकसद है वो सही होगा। एंड स्पेशली जब बात सेल्स की आती है तो सेल्स में आपका इंटेंशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसलिए हम ये जो पुरानी धारणाएं हैं, ये जो पर्सपेक्टिव हैं, ये जो पुराने जो कहावतें हैं, उनको दरकिनार करके एक नए सिरे से सेल्स के बारे में सीखेंगे कि सेलिंग होती कैसे है, किसको कहते हैं, और एथिकल सेलिंग जो है वो किस तरीके से हम करके आगे बढ़ सकते हैं। हाय, माय नेम इज अविनाश इंदौर एंड आई एम अ सेल्स प्रोफेशनल। मैं आपको आज एग्जैक्टली सेलिंग का एथिकल वे बताने वाला हूं और साथ ही साथ आज हम बात करने वाले हैं, जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूं, दैट इज 4 W's ऑफ सेल्स, राइट। 4 W's ऑफ सेल्स। आई होप आपको ये जो लिखा है मैंने वो क्लियरली दिख रहा होगा। थोड़ा सा बोर्ड जो है वो कहीं ना कहीं चमक रहा है आई गेस, लेकिन फिर भी आपको दिख रहा होगा 4 W's ऑफ सेल्स। तो आज हम इन 4 W के बारे में बात करने वाले हैं। एक W के बारे में आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा, गोवा में जो सेन स्टेशन गार्डन के पास, मुझे एग्जैक्टली वो गार्डन का नाम नहीं याद आ रहा है, जो गोवा में जो W था, बड़ा वाला W, जिसके नीचे 10 करोड़ रुपए छुपे हुए थे। तो सेम स्टैबिन्स, ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, जो भी हो। तो उस W के बारे में हम बात नहीं करेंगे, इसके बारे में डेफिनेटली हम बात करेंगे, चारों W के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और भी बताना चाहूंगा कि सेल्स अपने आप में बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। वो इसलिए क्योंकि सेलिंग की वजह से ही ये इकोनॉमी जो है वो चल रही है, सेलिंग की वजह से ही हमारी कंट्री चल रही है। अगर सिर्फ हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 142 करोड़ लोग हैं, यानी कि अगर एक दिन में एक इंसान 1 रुपए भी खर्च करता है तो 142 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होता है। अगर आप एक सेल्स पर्सन हो तो आपके लिए ये बहुत जरूरी होता है ये जानना कि ये जो 4 W's हैं सेल्स के, वो आखिरकार वो हैं क्या। एक चीज जो आपको समझना जरूरी है वो ये कि कोई भी सेल्समैन इग्लू पे जाकर के बर्फ नहीं बेचता। इग्लू यानी कि जो बर्फ का घर, यानी कि जहां पे ऑलरेडी बर्फ ही बर्फ है, वहां पे कोई बर्फ क्यों बेचेगा। इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको हर किसी को आप बेचने का सोच रहे हो या फिर चिपकाने का सोच रहे हो। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम अनएथिकल सेलिंग नहीं करेंगे। ये एक्चुअली बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो इसलिए क्योंकि आप हर किसी को हर सामान नहीं दे सकते, नहीं बेच सकते। और जैसा कि हम सुनते आए हैं, असली सेल्समैन वही है जो गंजे को भी कंघी बेच दे। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज अनएथिकल। ऐसे ही कुछ कहावतों की वजह से ये जो सेल्समैनशिप है वो बदनाम हुई है और जो सेल्स पर्सन है वो बदनाम होते हैं। सेल्समैन को इज्जत नहीं मिलती, अजीब तरीके से बिहेव किया जाता है, अजीब ढंग से बात किया जाता है, सिर्फ ऐसे कुछ लोगों की वजह से। और ऐसी धारणाओं, ऐसी भावनाओं और ऐसी गलत सलत जो अफवाहें हैं या फिर जो गलत सलत कहानियां गढ़ी गई हैं, जो गलत सलत जो मुहावरे बोले गए हैं, ऐसी वजह से जो है जो सेल्समैनशिप है वो बदनाम है और उनको बुरा माना जाता है, राइट। तो हम यहाँ पे उन सबसे ऊपर उठ करके और आज हम एग्जैक्टली जानेंगे कि अगर आप सेल्स इंडस्ट्री में हो तो किस तरीके से आप ये 4 W's को फॉलो करके एक अच्छे सेल्समैन और एक सफल सेल्समैन आप बन सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले W के बारे में बात करेंगे, जो है फर्स्ट वन इज होम टू सेल। जो पहला W है हमारा, होम टू सेल। ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमारा जो परफेक्ट कस्टमर अवतार है वो है कौन, राइट। हमारे कस्टमर कौन है। अगर आपको ये लगता है, मेरी भी धारणा ये थी कि जब मैं इंश्योरेंस में था, जब मैं इंश्योरेंस सेक्टर में था, तो वहां पे मुझे ये लगता था कि जितने भी लोग हैं जिनसे अभी तक मैं मिला नहीं हूं वो सारे के सारे मेरे कस्टमर हैं। लेकिन जब ऐसी भावना होती है तो एक्चुअली आपका कस्टमर इसमें से कोई भी नहीं बनता। अगर सबको आप अपना कस्टमर समझते हो तो इसका मतलब ये है कि उसमें से कोई भी आपका कस्टमर नहीं है, ओके। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि होम टू सेल किसको बेचना है। अब इस होम टू सेल में 2 कैटेगरी के लोग आते हैं, 2। फर्स्ट वो आपको अपना सामान, अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस उनको बेचनी है, उनके सामने पिच करना है जो आपके ऑफरिंग में यानी कि जो आप ऑफर कर रहे हो, जो आपके पास जो सामान है, जो सर्विस है, जो प्रोडक्ट है, उसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, राइट। वो सीरियसली इंटरेस्टेड है आपका वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तब तो वो आपके कस्टमर है, राइट।
जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, फिर वो आपके कस्टमर हैं। और दूसरी कैटेगरी है पेइंग कैपेसिटी, यानी कि पहला क्या, पहला मैंने बोला कि जो आपके प्रोडक्ट आपकी ऑफरिंग में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, और दूसरा जिनका पॉकेट उनको अलाउ करता है आपका वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, यानी कि उनके पास उतने पैसे होने चाहिए। सी कभी भी अगर आप अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस किसी को सेल कर रहे हो या उनको ऑफर कर रहे हो, लेकिन फिर भी कोई खरीद नहीं रहा है, इसका मतलब सिंपली ये है कि दे आर नॉट योर परफेक्ट कस्टमर अवतार, दे आर नॉट योर क्लाइंट्स, दे आर नॉट योर कस्टमर। आप, इसका मतलब ये है कि आप गलत लोगों के सामने अपना प्रोडक्ट पिच कर रहे हो। सामान चाहे जितने का भी क्यों ना हो, ओके। गाड़ी जो है वो 5 लाख की भी आती है और 50 लाख की भी, लेकिन 5 लाख वाले कस्टमर अलग होते हैं और 50 लाख वाले कस्टमर अलग होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर 50 लाख के ऊपर 1 करोड़ की कार आ जाएगी तो बिकेगी नहीं। कार आती भी है और बिना एडवर्टीजमेंट के बिकती भी है। मारुति, टाटा, इन सब के एडवर्टीजमेंट जो है वो टीवी पे हर रोज आते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी कार कंपनीज हैं, राइट, चाहे वो फिर मर्सिडीज हो, BMW हो, जैगवार हो, इनके एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं आते, या आते भी हैं तो बहुत कम आते हैं। लेकिन फिर भी क्या इनको कस्टमर की कमी होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इनका जो कस्टमर है वो बड़े बड़े लोग हैं, जिनको अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है, जिनको अच्छी गाड़ियां चाहिए, जिनको लग्जरी चाहिए। तो आपके पास इस तरीके के जो कस्टमर हैं वो अपने आप चले आते हैं। कहने का मतलब ये कि आप अपना प्रोडक्ट किसको ध्यान में रख करके आपने बनाया है या किसके सामने आप पिच कर रहे हो, ओके। तो ये 2 कैटेगरीज हैं। पहला, जो आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विस, आपकी ऑफरिंग में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, और सेकंड, जिनका पॉकेट उनको अलाउ करता है, जिनकी पेइंग कैपेसिटी है, जो कुछ ना कुछ ठीक ठाक कमाते हैं, जो आपके प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सके। अब हम बात करेंगे इस सेगमेंट में दूसरे डब्ल्यू की, राइट। पहला डब्ल्यू क्या था? होम टू सेल। अब ये जो दूसरा डब्ल्यू है, पहले सेगमेंट में हमने ये जाना कि हम अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस जो है वो किसको पिच करेंगे, किसको बेचेंगे, और दूसरा डब्ल्यू जो है वो है हमें किसको अपना प्रोडक्ट, अपनी ऑफरिंग बेचनी नहीं है, किसको हम अपना कस्टमर नहीं मानेंगे। एज अ सेल्स पर्सन आपके लिए बहुत अच्छा है कि जितने ज्यादा लोग आप अक्वायर कर सको, जितने ज्यादा लोगों को आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस जो है आप पिच कर सको, बेच सको। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आप अगर हर किसी को अपना प्रोडक्ट बेचने लग जाओगे तो फिर आपके लिए माथामारी हो जाएगी, आप बेकार में टेंशन में आ जाओगे। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने हर किसी को अपना प्रोडक्ट बेच दिया, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने बेच दिया, लेट्स सपोज, तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके सर का दर्द बन जाएंगे। इसलिए आपको अपना प्रोडक्ट हर किसी को बेचने से बचना है। इनफैक्ट आपको सेलेक्ट करना है कि कौन मेरा कस्टमर होना चाहिए या फिर कौन मेरा कस्टमर होगा, ओके। इसलिए ये दूसरी कैटेगरी है, होम नॉट टू सेल। अब हम बात करेंगे कि किसको हमें सेल नहीं करना है। बहुत सारे जो सेल्स पर्सन हैं वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि भाई कोई तो आ जाए, हम किसी को तो अपना प्रोडक्ट या सर्विस चिपका दें या बेच दें। तो वो चिपकाने वाला काम यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बाद में ये जो कस्टमर हैं जिनको आप चिपकाते हो वो बाद में फिर आपके सर का दर्द बन जाएंगे। तो सर का दर्द बढ़ाना नहीं है, बिल्कुल खत्म करना है, घटाना है। और उसी के लिए अब मैं इसमें कुछ आपको बताऊंगा कि कैसे लोग हैं जिनको अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना है। तो पहली कैटेगरी है हु आस्क फॉर गारंटी, जो अननेसेसरी आपसे गारंटी मांगते हैं कि क्या गारंटी है कि ये होगा कि नहीं, क्या गारंटी है। लेट्स से कि आपने अपना डिजिटल प्रोडक्ट बनाया है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, राइट। अब वो जो आपका प्रोडक्ट है वो हो सकता है कि वो 3 महीने का हो, वो 4 महीने का हो। अब 3-4 महीने बीत जाने के बाद आपने तो एक्सेस दे दिया, आपको पैसे मिले, आपने एक्सेस दे दिया कोर्स का, लेकिन अब आपको ये नहीं पता है कि एक्सेस तो उसको मिल गया है, लेकिन वो घर में क्या कर रहा है, वो उस कोर्स को कभी ओपन करके उसने देखा भी है या नहीं, लॉगिन कभी किया भी है या नहीं, वो जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उस इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो कर भी रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको नहीं पता। और ऐसे में ये स्टार्टिंग में ही इस तरीके के जो लोग होते हैं वो आपसे गारंटी की मांग करते हैं कि अगर 3 महीने बाद मेरी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हुई तो, 3 महीने बाद मुझे जॉब नहीं लगी तो, 3 महीने बाद मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो ये जो इस तरीके के जो माइंडसेट के लोग हैं ये हमेशा आपको नेगेटिव वाइब्स देंगे और आपको क्रिटिसाइज करते रहेंगे। इसलिए ये जो अननेसेसरी आपसे गारंटी की जो मांग करते हैं उनको सीधा आपको क्या कहना है कि भाई साहब ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है, आई एम सॉरी, ओके। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। अब जो इसकी दूसरी कैटेगरी है जिनको हम अपना कस्टमर नहीं बनाएंगे या नहीं बेचेंगे अपना सामान, वो लोग हैं जो हमेशा आपसे डिस्काउंट मांगते हैं। अब
एज अ कस्टमर डिस्काउंट किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन when you are a sales professional, when you are a sales person, then ऐसे लोगों को आपको अवॉइड करना है जो आपसे डिस्काउंट की मांग करते हो। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने एक बार किसी को डिस्काउंट दे दिया तो उसके मन में ये धारणा बैठ जाएगी कि यहां से मुझे एक बार डिस्काउंट मिला है तो अब तो मैं एलिजिबल हूं इससे बार बार डिस्काउंट लेने के लिए, और वो आपसे बार बार डिस्काउंट की अपेक्षा करेंगे, राइट। लेट्स से कि आपका प्रोडक्ट अगर 1500 रुपए का है तो वो आपके दुकान पे आपके पास आने से पहले वो मन में बिठा लेंगे कि ये जो 1500 है वो बाकी सबके लिए है, मेरे लिए ये सिर्फ 1000 रुपए का है, तो मैं तो 1000 रुपए ही दूंगा। प्लस आपके पास आकर के वो झिकझिक भी करेंगे। जो लोग डिस्काउंट मांगते हैं उनके लिए आपको सीधा उनसे कहना है कि ये आपके लिए, हमारा प्रोडक्ट आपके लिए नहीं बनाया है हमने। और ऐसे लोगों को इसलिए भी अपना सामान नहीं बेचना है क्योंकि ये लोग तो पहले तो आपसे डिस्काउंट मांगते हैं और उसके बाद जब डिस्काउंट लेने के बाद अगर इन्होंने आपसे सामान खरीद भी लिया तो ये आपको ऐसा एहसास कराएंगे, ऐसा जताएंगे जैसे कि उन्होंने आपका सामान खरीद कर आप पे एहसान किया है। तो इसलिए ऐसे लोगों को पूरी तरीके से अवॉइड करना है। तीसरी कैटेगरी एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, जिनको हमें अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना है। वो है, आप जब अपना प्रोडक्ट या सर्विस जब लेकर के आते हो, मार्केट में उतरते हो, तो इन्हीं को आपके फ्रेंड्स, आपके नियर एंड डियर और आपके रिलेटिव्स, इन्हीं को अपना प्रोडक्ट सेल करना सबसे ज्यादा आसान होता है, राइट। क्योंकि ये आपको पहले से जानते हैं, आपको, आपके नेचर को जानते हैं, आपके शायद स्टार्टअप को जानते होंगे अगर आपने बताया हो तो, और आपके ऊपर ये पहले से ट्रस्ट भी करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को अपने, चाहे वो रिलेटिव हो या फिर अपने दोस्त हो, इनको अपने प्रोडक्ट, अपने ऑफरिंग का हिस्सा आपको नहीं बनाना है, इनको भी आपको अवॉइड करना है। वो इसलिए क्योंकि ये लोग आपके सबसे ज्यादा खराब कस्टमर ये बनने वाले हैं, राइट। वो इसलिए क्योंकि अगर आप किसी स्ट्रेंजर को अपना सामान बेचते हो और उसको अगर पसंद नहीं भी आता है तो वो कभी आपके ऊपर चढ़ेगा नहीं, वो ज्यादा कुछ करेगा नहीं, और उनसे शायद आप जिंदगी में दोबारा कभी मिलो भी नहीं। लेकिन ये जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, इनके आसपास ही आपको रहना है, इनसे इंटरेक्ट भी करते रहना है, इनसे मिलते जुलते रहना है। तो ये हमेशा जो है आपके सामने आते रहेंगे, आप छिप नहीं पाओगे, राइट। तो इसलिए ऐसे लोगों को, अपने दोस्तों को और अपने रिलेटिव्स को अपना सामान बेचने से आपको बचना है, ताकि ये जो है आपके ऊपर चढ़े नहीं। वो इसलिए क्योंकि ये अगर आपने जो भी प्रॉमिस करके इनको सामान दिया है उससे अगर ये सेटिस्फाइड नहीं हुए, ज्यादातर जो नहीं होंगे, राइट, तो ये जो है वो दुनिया भर में गाते हुए चलेंगे, दुनिया भर को बताते हुए चलेंगे कि हाँ, कि इसने मुझे ये चिपका दिया, इसने मेरा इतना पैसा ले लिया। चाहे वो 500 रुपए का ही इन्होंने क्यों ना खरीदा हो, लेकिन 500 रुपए का लेकर के ये 500 जगह पे ये आपका नाम बदनाम कर देंगे। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को अपना सामान बेचने से आपको अवॉइड करना है, बचना है, ओके। तो अब हम बात करते हैं तीसरे डब्ल्यू की। तीसरा डब्ल्यू क्या कहता है, क्या है तीसरा डब्ल्यू, वो जान लेते हैं फटाफट। तो तीसरा डब्ल्यू है व्हाट टू सेल। पहले डब्ल्यू में हमने जाना कि होम टू सेल, दूसरे डब्ल्यू में होम नॉट टू सेल, और तीसरे डब्ल्यू में हम जानेंगे कि व्हाट टू सेल। अब हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है, कोई सर्विस है हमारी जो हम लोगों को ऑफर करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो हमने ये जान लिया कि भाई मेरा प्रोडक्ट किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, लेकिन हमें बेचना क्या है, अब हम जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट टू सेल, ओके। ये अब तक का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट टू सेल। वो इसलिए क्योंकि इसमें आपको कस्टमर की नीड समझनी पड़ती है, राइट। कस्टमर की नीड, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना करके ले आए हो जिसकी मार्केट में डिमांड है ही नहीं। तो अगर ऐसा आपने कुछ किया है तो ये आपके लिए सरदर्दी बन जाएगा और आपको कहीं ना कहीं अपना प्रोडक्ट चेंज करना पड़ेगा, जिसमें शायद काफी ज्यादा मेहनत भी लगे। इसलिए अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आपको मार्केट रिसर्च करना होता है कि मैं जो प्रोडक्ट लेकर के आ रहा हूं, मैं जो प्रोडक्ट बनाया है मैंने, उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है भी या नहीं, कोई चाहता भी है या नहीं, ओके। अब ये जानना, ये पता करना कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं, इसके लिए आप 2-3 सवाल जो है वो आप खुद से पूछ सकते हो। सबसे पहले ये कि मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है क्या वो लोगों की प्रॉब्लम को जेन्युइनली सॉल्व करता है, और अगर जवाब हाँ है तो कितने बड़े लेवल पे करता है, कितने लोगों की प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है या कर सकता है। और साथ ही साथ दूसरा सवाल आपको ये पूछना है कि मेरा ये प्रोडक्ट लोगों की किस तरीके से मदद कर सकता है, किस तरीके से उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। प्रोडक्ट ऐसा हो जो लोगों का टाइम बचाए, जो उनकी समस्याओं का समाधान करे, राइट। तो आपको ये सारी चीजें देख करके
ध्यान में रख करके उसके बाद फिर अपना प्रोडक्ट जो है वो आपको फाइनल करना है। अगर आपका प्रोडक्ट सिर्फ 2-4 लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो फिर आपको इमीडिएटली उसको बंद कर देना चाहिए। और अगर आपके प्रोडक्ट से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, उनकी समस्याओं का हल मिल रहा है, तो फिर आपको और ज्यादा अग्रेसिवली और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ अपने प्रोडक्ट को दबा के सेल करना चाहिए। अब जो दूसरा क्वेश्चन आप खुद से पूछोगे वो ये कि ठीक है, आज तो मेरा प्रोडक्ट लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, लेकिन क्या आने वाले 3 साल, आने वाले 5 साल में भी ये प्रोडक्ट चलेगा? क्या मेरा प्रोडक्ट आने वाले 5 साल में भी लोग जैसे आज प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वैसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता रहेगा? तो अगर आपका जवाब ना है तो फिर से आपको उसके ऊपर विचार करने की जरूरत है, और अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर आपको एकदम दमखम से जुड़ जाना है, लग जाना है और दबा के सेल करना है। ओके, लॉन्ग लास्टिंग के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपका जो बिजनेस है, जो प्रोडक्ट है, वो स्केलेबल है कि नहीं, उसको आप आगे चल करके बढ़ा सकते हो कि नहीं, राइट? ये भी आपको देखना है। तो अगर ये सारे फीचर्स आपके प्रोडक्ट में हैं, अगर एग्जिस्ट करते हैं, तब तो फिर आप एक सही प्रोडक्ट लेकर के चल रहे हो, और अगर नहीं तो फिर आपको इमीडिएटली अपना जो प्रोडक्ट है उसको चेंज करना चाहिए या फिर उसके ऊपर कुछ और काम करना चाहिए। अब जो हमारा चौथा डब्ल्यू है, दैट इज व्हेन टू सेल। अब हमें ये कैसे पता चले कि बेचना कब है? ओके, बेचना कब है, तो इसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कस्टमर वैल्यू जर्नी क्या होती है, राइट? कस्टमर वैल्यू जर्नी, कस्टमर वैल्यू जर्नी को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। ए और ये सी, ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट सी। ओके, तो कस्टमर को यहां से यहां तक लेके जाना, यही होता है कस्टमर वैल्यू जर्नी, राइट? अब कस्टमर यहां से यहां खुद से नहीं जाएगा, राइट? यहां से यहां कस्टमर खुद से नहीं जाएगा। यहां पे एक और पॉइंट आता है बीच में, दैट इज बी, राइट? अब यहां पे जो सेल्समैन है, सेल्समैन का काम यहां आता है पॉइंट बी के ऊपर। कस्टमर यहां खड़ा है, कस्टमर को यहां लेके जाना है, लेकिन अब एक जो सेल्स पर्सन है, जो सेल्स प्रोफेशनल है, वो अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को हेल्प करेगा पॉइंट ए से पॉइंट सी तक लेके जाने के लिए, राइट? और पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाएंगे कैसे? आपको अपने कस्टमर को कुछ ना कुछ यहां पे ऐसा कुछ देना पड़ेगा जिसके लिए वो पॉइंट बी तक आए, राइट? जैसे कि अगर आपने ऑनलाइन वेबिनार्स वगैरह अगर आप ज्वाइन करते होगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे वेबिनार्स ऐसे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, राइट? जहां पे आपको 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। या फिर आजकल बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे जो कोचेस हैं, ट्रेनर्स हैं, वो एक छोटा सा टिकट साइज लगाते हैं, एक फिल्टर लगाते हैं, इनफैक्ट 9 रुपए का, 9 रुपए, 49 रुपए, 101 रुपए, 99 रुपीज, राइट? इस तरीके का एक टिकट साइज लगाते हैं, जिससे होता यह है कि वो जो फालतू के लोग हैं, जो फालतू के लोग आई मीन जो सीरियस नहीं है, राइट? जो अनवांटेड पीपल है, वो लोग उससे दूर हो जाएं उस 9 रुपीज के फिल्टर से। ओके, तो वो जो वेबिनार आपने देखा, जो वेबिनार आप जनरली देखते हो, उसमें वेबिनार आपको फ्री में ज्वाइन कराया जाता है। उसके बाद फिर आपको बहुत सारी वैल्यू दी जाती है। तो आपको फ्री में ज्वाइन करा के बहुत सारी वैल्यू देना, वो हो गया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना, राइट? और पॉइंट बी तक जाने के बाद जब वेबिनार खत्म हो रहा होता है, तो अगर आपने ज्वाइन किया है तो फिर आप लास्ट में, शायद आपको पता होगा, लास्ट में वो अपनी पेड ऑफरिंग्स आपको पिच करते हैं, राइट? यानी कि फ्री में आपको पहले लेके आना, उसके बाद फिर कुछ वैल्यू देना, और जब उस वैल्यू के जरिए जब आपको लगता है, आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ, कि ये प्रोग्राम, ये प्रोडक्ट में दम है, ये कुछ अलग ही है, और आपको फ्यूचर दिखने लगता है कि हाँ, कि अगर मैंने इसको ले लिया तो मेरे साथ चल के आगे अच्छी चीजें हो सकती हैं, या फिर लाइफ में मैं पर्सनली, प्रोफेशनली मैं ग्रो कर सकता हूँ, ग्रो कर सकती हूँ, राइट? तो ऐसे में आपको जो ट्रेनर्स होते हैं, जो कोचेस होते हैं, जिनको आप सेल्स पर्सन भी कह सकते हो, वो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाते हैं, यानी कि उस वेबिनार के जरिए, और उसके बाद पॉइंट सी यानी कि उनका प्रोडक्ट वो आपको ऑफर करते हैं। तो यहाँ पे अगर वो यहाँ तक अगर वो अपने क्लाइंट को या फिर आपको लेकर के आ जाते हैं, तो आप यहाँ से खुद विलिंगली, अपनी मर्जी से आप उनके प्रोडक्ट आप खरीद लेते हो, राइट? तो ये हो गई कस्टमर वैल्यू जर्नी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में आपने क्या किया कि इसको, कस्टमर को आप यहां आगे 20% तक लेकर के आते हो, राइट? 20% तक आप उनको फ्री में लेकर के आते हो, और 20% से लेकर 80% तक का सफर उनको खुद करना होता है, राइट? और ये डिसीजन, ये सफर ये तब करेंगे जब
वो उस 20% से सेटिस्फाइड हो, जब उस 20% में उनको उम्मीद, उनके वो होप दिखने लग जाए, राइट, तब जा करके वो अपना खुद का मन बनाते हैं, अपना खुद का डिसीजन लेते हैं कि हाँ, कि मुझे ये 20% वाकई पसंद आया है, तो अब मुझे इस 20% से 80% तक की जर्नी खुद पूरी करनी है। ओके, तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि कब बेचना है, राइट, बेचने का सही टाइम क्या है, वो इस कस्टमर वैल्यू जर्नी में आपको मैं समझा रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप मार्केट में नए हो तो आप क्या कर सकते हो कि आपको अब अगर इस तरीके की कुछ ऑफरिंग्स अगर आप लेकर के आते हो, अगर आप कुछ वेबिनार टाइप का अगर कुछ प्रोग्राम लेकर के आए हो, डिजिटल प्रोडक्ट लेकर के आए हो, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कोई भी टिकट साइज वहां पे ना लगाओ, राइट, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे कस्टमर। लेकिन अगर आप छोटा टिकट साइज भी लगा देते हो तो चूंकि स्टार्टिंग में आपकी ब्रांड वैल्यू वगैरह ज्यादा कुछ होती नहीं है, आपकी ना ही ब्रांड वैल्यू होती है, ना ही फेस वैल्यू होती है, इसलिए लोग जब आपको जानते नहीं है तो लोग आपसे खरीदेंगे भी नहीं। ज्यादातर होता यह है कि हम जिनको जानते हैं, जिनका फेस पहचानते हैं, जो फेमिलियर लगते हैं हमें, हम उनसे चीजें खरीदना पसंद करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जब आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो आपको कोई भी टिकट साइज नहीं लगाना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके फ्री में कस्टमर एक्वायर करें, राइट। फ्री में जब आप कस्टमर एक्वायर करते हो उसके बाद फिर आप उनको कस्टमर वैल्यू जर्नी के थ्रू पॉइंट ए से पॉइंट सी तक लेके जा सकते हो और अपना प्रोडक्ट, अपनी ऑफरिंग जो है वो उनको पिच कर सकते हो। वो इसलिए इस जर्नी में होगा ये कि जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उनको लेकर के जाओगे तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी, और जब एक बार उनका ट्रस्ट आ गया, क्रेडिबिलिटी आ गई, तो फिर वो अपने आप पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने एग्जैक्टली आपको 4 W's बताए हैं सेल्स के, कि वो 4 W's क्या है, जिसमें मैंने आपको बताया, पहला था whom to sell, whom not to sell, what to sell and when to sell। ये 4 W's पे अगर आपने महारत हासिल कर लिया, इसको ठीक से समझ लिया, तो आपकी ये जो सेल्स जर्नी है, ये जो आपने चुना है इस प्रोफेशन को एज अ सेल्स पर्सन, सेल्स प्रोफेशनल, ये जर्नी आपकी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में सेल्स की कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के। तब तक बढ़ते रहिए और सेल करते रहिए। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन एडवांस में मिलते रहे। थैंक यू सो मच।